दर्शकों, इस समय मैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी बेदखेड़ी शामली सतलोक आश्रम में हूं और वहां पर हमारे बहुत सारे संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर हैं। हम उनसे जानकारी कर रहे हैं। ऐसे ही इसी क्रम में हमारे साथ में एक बहन जी जुड़ी हुई हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका? सर साहब जी, मेरा नाम साक्षी दासी है। साक्षी दासी जी, जो ये स्लाइड बनी हुई है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि यहाँ पर ये धर्मदास जी सेठ, जो एक धर्मदास सेठ थे, वो बैठे हुए हैं। वो अपने गीता जी का पाठ कर रहे थे और वहीं सामने कबीर परमेश्वर जी एक जिंदा बाबा के रूप में आए हुए थे और उन दोनों में ज्ञान गोष्ठी चल रही थी इस चीज को लेकर कि परमात्मा कौन है, अजर अमर है, कैसा दिखता है, किसने देखा है, ये सारी चीजों की उनकी ज्ञान गोष्ठी चल रही थी, जिसमें धर्मदास जी के मन को ठेस पहुंच गई कि तू काफिर है, तू झूठ बोलता है हमारे भगवान के बारे में, तू हमारे भगवान के बारे में झूठी अफवाहें फैला रहा है कि वो अजर अमर नहीं है, तुझे कुछ नहीं पता है, तू एक मुसलमान है। तो इस तरीके से जब उनमें ज्ञान गोष्ठी हुई तो परमात्मा अचानक से वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और आगे की स्लाइड में इस चीज के बारे में जानकारी दी जाएगी। जी, तो दर्शकों, देखा आपने कितने प्यार से इन्होंने समझाया और बताया। आगे भी हमारे साथ में एक बहन जी जुड़ी हुई, हम उनसे जानेंगे अगली स्लाइड के बारे में। बहन जी नमस्कार। साहब। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? राखी दासी। राखी दासी कहाँ से हैं? जिला बिजनौर से। हाँ, बिजनौर से। राखी बहन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो ये इस तरीके की स्लाइड बनाई गई है, अभी पीछे जो उन्होंने बताया है, उसके आगे ये स्लाइड के बारे में आप बताइए, ये किस तरीका, क्या है इसका मतलब? ये धर्मदास जी मतलब सुबह के टाइम भोजन बना रहे थे और वे कह रहे थे, पीछे आपने सुना होगा कि वे ज्ञान की चर्चा के बारे में हुए कभी परमात्मा से और धर्मदास जी से। ये कहा कि मैं जीव हिंसा नहीं करता। जैसे वे भोजन बनाने लगे सुबह के टाइम, ना तो मतलब तड़का में जैसे सुबह का टाइम होता है, ना तो ज्यादा दिन था फैला हुआ और ना रात्रि थी, तो उस समय उन्हें कोई भी ऐसी चीज नहीं देखी। वे भोजन बनाने लगे और उसमें लकड़ी लगाई, जैसे उसमें से एक तरल पदार्थ निकलने लगे, उसमें से चींटियां निकलने लगी और अंडों के साथ अपने बच्चों के साथ चींटियां निकल रही थी। तो उनको जैसे ही दिन फैला हुआ निकला तो उनको देखा कि मैं तो ये कह रहा था कि जीव हिंसा नहीं करता, लेकिन यहाँ इसमें तो बहुत करोड़ों की चींटियां मर चुकी है, जीव हिंसा हो चुकी है, तो ये भोजन मैं नहीं खाऊंगा, किसी साधु संत को ये भोजन खिला दूंगा और मैं ये पाप का भोजन नहीं खाऊंगा। तो वैसे ही उन्होंने आगे देखा तो वहाँ पे दर्शाया गया है कि वे भोजन किसी साधु संत को खिलाने के लिए जा रहे थे। जी बहन जी, हम आपसे जानेंगे, जैसा कि अभी हमारी राखी बहन जी ने बताया, ये अगली स्लाइड में ये चावल, ये दाल रखी हुई है, इसका क्या मतलब है? जी, आपने जैसे पीछे देखा कि धर्मदास जी भोजन बना रहे हैं चूल्हे पे, तो उसमें जो चींटियां निकल रही थी, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझे ये पाप का भोजन मैं ना खा के किसी साधु संत को खिला दूंगा, जिससे अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वो भोजन लेके एक साधु संत को खिलाने के लिए चल दिए। तो कबीर परमात्मा एक साधु संत का वेश बना के वहाँ पे विराजमान थे। तो जैसे ही वहाँ पहुंचे, उन्होंने भोजन करने के लिए आग्रह किया धर्मदास जी ने कि भोजन ग्रहण करें। तो कबीर परमात्मा ने भोजन करने से पहले जो उनके लोटे में जल था, उसमें हाथ में जल को लेकर के और जैसे ही उस भोजन पे छींटे मारे तो वो पूरे भोजन में काली काली चींटियां पूरे भोजन में बन गई और अंडे लेकर के वो बाहर निकलने लगी। तब कबीर परमात्मा ने उनसे कहा कि धर्मदास, तुम तो कह रहे थे कि मैं जीव हिंसा नहीं करता, लेकिन ये देखिए, ये तो आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया जी। ये तो दर्शकों, ये थी हमारे साथ में बहन जी, इन्होंने बताया स्लाइड के बारे में। अभी आगे एक और स्लाइड है यहाँ पर ये काले काले से कुछ चींटी जैसी घूम रही हैं। हमारे साथ एक बहन जी जुड़ी हुई हैं, हम उनसे जानेंगे। नमस्कार बहन जी। सर साहब जी। बहन जी, क्या नाम है आपका? गीता दासी। गीता दासी जी, ये जो सामने स्लाइड जो दिखाई दे रही है, इसमें थाली में कुछ काले काले से ये चींटियां जैसी हो रही है, क्या मतलब इसका? इसमें ये चित्रात किया गया है कि मथुरा के सबसे बड़े सेठ थे धर्मदास जी महाराज। धर्मदास जी महाराज मथुरा में उन्होंने डंबर में लगे हुए थे खाना बनाने में, तो उन्होंने खाना बनाया था। वहाँ से खाना बनाते हुए उन्होंने देखा कि लकड़ियाँ जल रही हैं, उसमें से चींटियाँ निकल रही हैं। तो बोला, मैं इस पाप का खाने को मैं खुद नहीं खाऊंगा और किसी साधु महात्मा को खिला दूंगा। साधु महात्मा की तलाश में उन्हें जिंदा महात्मा के रूप में कबीर साहब मिले थे। तो कबीर साहब जब उन्हें मिले तो उन्होंने परमात्मा से बोला कि साधु जी, आप इस भोजन को ग्रहण कीजिए। परमात्मा कबीर साहब ने बोला, धर्मदास, मैं इसको ग्रहण करूंगा। उन्होंने अपनी थाली में उसमें से पानी निकाला और उसके ऊपर थाली में ऐसे घुमाया, छींटे मारी तो सारी चींटियां बन गई। जब उन्होंने बोला, धर्मराज, तू तो अगले दिन मुझे मिला था, बोला था मैं पाप नहीं करता हूँ, तेरे से बड़ा पापी और कौन होगा, इतनी सारी चींटियों को तूने मार डाला और उस भोजन को तू मुझे खिलाना चाहता है। इसके अंदर ये चित्रात। बहन जी, इन्होंने अभी बताया बहन जी ने कि किस तरीके से धर्मदास जी को परमात्मा मिले थे, भोजन जब उन्होंने खिलाने के लिए बोला और जैसे उन्होंने जल के छींटे मारे तो सारी थाली काली हो गई, चींटियां बन गई। इसी प्रकार से आगे एक और स्लाइड है, यहाँ पर हमारे साथ में एक बहन जी जुड़ी हुई। नमस्कार बहन जी। साहब जी। ये क्या नाम है जी आपका? प्रियंका दास। प्रियंका बहन जी, मुझे ये बताइए, ये जो स्लाइड है इसमें ये क्या दिखाया गया है, जिसमें लिखा हुआ है ये धर्मदास जी की अपनी पत्नी
आमनी देवी जी को सारी घटना बताकर विलाप करते हुए, किस तरीके का विलाप किया उन्होंने? कबीर साहब जी ने उनको जो ज्ञान समझाया था पीछे, तो उस चीज को वो समझ तो गए थे पर उन्होंने अपना नहीं पाया था। तो उस चीज को वो अपनी तीर्थ यात्रा अधूरी छोड़कर घर वापस लौटे और उसी चीज का विलाप कर रहे कि मैंने परमात्मा होते हुए भी उनको परमात्मा नहीं समझा, एक आम संत समझा और मैंने उनके ज्ञान को नकार दिया। इसी चीज का वो विलाप कर रहे थे। तो दर्शकों, देखा आपने संत जिस तरीके से धर्मदास जी महाराज जी को कबीर परमात्मा मिले थे और उन्होंने जो ज्ञान उन्हें बताया उन्होंने स्वीकार नहीं कर पाया, उसके बाद परमात्मा अंतर्धान हो जाते हैं। उसके बाद में धर्मदास जी को बहुत ज़्यादा दुख होता है इस चीज़ का। वो ये समझ जाते कि ये तो भगवान थे और उनका ज्ञान उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उसके बाद में बहुत ज़्यादा दुखी होने लगे, घर पे आ गए। आगे एक विशाल भंडारे के तरीके से स्लाइड बनाई गई है, यहाँ पर भी हम जानेंगे। हमारे साथ में एक बहन जी हैं। नमस्कार बहन जी। साई भगत जी। क्या नाम है जी आपका? स्वाति दास जी। स्वाति दास जी। बहन जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये जो भंडारे की स्लाइड बनाई गई है और ये क्या है, इसका मतलब? भगत जी, आमनी देवी जी के कहने पर 6 महीने बाद कबीर परमेश्वर से दोबारा मिलने के लिए धर्मदास जी ने साधु संतों को भंडारा जमाते हुए तभी कुछ ही दूरी पर उनकी नज़र कबीर परमेश्वर जी पर जिंदा महात्मा के रूप में बैठे हुए कबीर परमेश्वर जी पर पड़ी। सर, हमारे साथ में एक और भी धर्मेंद्र सर जी जो गेट पे मिले थे, हम इनसे भी जानेंगे। सर, ये जो स्लाइड है इसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों। सर, ये जो स्लाइड लगी हुई है, जो आपको स्लाइड दिखाई दे रही है यहाँ पे, हम इसके माध्यम से ये दर्शाना चाह रहे हैं जो आज तक जो कबीर परमात्मा परमेश्वर पूर्ण परमात्मा है, आज तक जो किसी को पता नहीं परमात्मा है कौन, जो अंधकार में जी रहे हैं कुछ लोग, तो यहाँ ये दर्शा रहे हैं स्लाइड के माध्यम से कि परमात्मा है कौन, जो परमात्मा लीला करके दिखाएंगे। जैसे कि कबीर परमेश्वर जिंदा महात्मा के रूप में विराजमान एक कदम वृक्ष के नीचे, तो रोते हुए एक धर्मदास एक सेठ थे धर्मदास नाम के, उनसे आज्ञा कर रहे हैं। जो पीछे स्लाइड में जो धर्मदास जी की कहानी चल रही है उसी में ये कबीर परमेश्वर आकर के उनको मिले हैं। हाँ, कबीर परमेश्वर उनको आकर मिले हैं, उनको रोके उनसे प्रार्थना कर रहे हैं घर चलने के लिए। जी जी, यानी घर चलने के लिए बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी आपका। आगे एक और स्लाइड है, यहाँ पर जिंदाबाद रूप में परमेश्वर कबीर साहब जी को अपने घर लाकर पूर्ण तत्वज्ञान बताने की प्रार्थना करते हुए सेठ धर्मदास जी। हमारे साथ एक और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनसे भी जानेंगे। सर नमस्कार। सत साहब जी। सर, क्या नाम है आपका? राजन दास। राजन दास जी, जो ये स्लाइड बनी हुई है जहाँ पर बता रहे हैं कि कबीर परमेश्वर एक तरफ बैठे हुए हैं, इधर 2 स्लाइड और लगी हुई धर्मदास जी और उनकी पत्नी बैठे हैं, इसका क्या रीजन है, बताइए मुझे दर्शकों। देखिए, जब धर्मदास जी ने सारा भंडारा करवा दिया, परमात्मा ने बोला था इनको फारिग कर देना, ठीक है, तो भंडारा करवाने के बाद इनको अपने घर पर लाते हैं और दोनों बैठकर परमात्मा के एक पैर धर्मदास जी पकड़ लेते हैं, एक पैर जो है इनकी धर्मपत्नी पकड़ लेती है। तो यहाँ चर्चा होती है परमात्मा से, उनके धर्मदास की पत्नी कहती है कि परमात्मा आपको अपने बच्चों को इतना कष्ट नहीं देना था। परमात्मा ने बोला, बेटा जब मैं इसको ज्ञान समझाता था तो ये काल प्रेरणा से उस ज्ञान को हटा करके ये अपने ऊपर मतलब नया ज्ञान लाकर थोप देता था, ये मेरी नहीं सुन रहा था। तो अब मैंने इसका लोहा गर्म किया है और गर्म लोहे पे चोट मारने से फिर जो चाहे बनाया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा से मतलब परमात्मा इनको समझा रहे थे और यहाँ पे उनको उपदेश नाम दिया था। धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ में एक और बहन जी हैं, इस समय आगे एक स्लाइड में हम उनसे भी जानेंगे कि ये क्या लीला की थी परमेश्वर ने। बहन जी नमस्कार। सत साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? रेखा शर्मा। रेखा शर्मा जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो स्लाइड बनी हुई है जिस पर कबीर साहब बैठे हुए हैं और एक तरफ जिंदा बाबा के रूप में परमात्मा ये जो चबर कर रहे हैं और ये धर्मदास जी खड़े हुए हैं, ये क्या कहानी है, कैसे है, तो बताओ। जी, जब ये धर्मदास जी को जिंदा बाबा के रूप में शतलोक ले गए थे तो वहाँ पर सतपुरुष जी विराजमान थे तखत पर। तो जिंदा वाले रूप में जो स्वयं परमात्मा थे उन्होंने सतपुरुष जी के ऊपर चवर की सेवा की थी। ये लीला धर्मदास जी को दिखाई थी सतलोक में परमात्मा ने। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपका। आगे और एक दूसरी स्लाइड है यहाँ पर कि जिंदा रूपी परमेश्वर कबीर साहब जी का सतलोक सिंहासन पर विराजमान होना और सतपुर रूप में कबीर साहब जी चवर करते हुए। तो हमारे साथ में एक और बहन जी हैं। नमस्कार जी। साहब। हाँ बहन जी, आप मुझे गेट पर मिली थी, सोनम दासी जी आपका नाम है ना? जी जी जी। तो बहन जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये यहाँ पर क्या लीला की थी परमेश्वर ने? ये जिंदा बाबा के रूप में जो धर्मदास जी को कबीर परमात्मा मिले थे, तो धर्मदास जी ने देखा कि ये जो जिंदा बाबा के रूप में जो परमात्मा मिले थे वो सिंहासन पर बैठ गए और जो सिंहासन पर परमात्मा बैठे थे वो उनके ऊपर चवर सेवा करने लगे हैं। तो उन्होंने कहा ये लीला क्या है, आखिर ये कौन है जो जिंदा बाबा के रूप में जो मुझे नीचे मिले थे वो यहाँ पर बैठ के सिंहासन पर आ गए और जो परमेश्वर थे तो वो खड़े होकर चवर सेवा करने लगे। तो यही दर्शाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपका। एक और आगे हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर यहाँ पर हैं, सर उनसे भी जानेंगे इस स्लाइड के बारे में। सर क्या नाम आपका? मोहनदास नाम है मेरा। मोहनदास जी कहाँ से हैं सर?
मैं अलीगढ़ से, उत्तर प्रदेश। अलीगढ़ से हैं सर। ये जो स्लाइड बनी हुई है, एक तरफ ये कबीर परमेश्वर बैठे हुए हैं, ये चवर चल रहा है, इसकी क्या लीला है बताइए हमारे दोस्तों। इसकी लीला ये है, जब जिंदा बाबा रूप में कबीर साहब धर्मदास जी को मिले पृथ्वी लोक पर, तब उनको साथ लेकर गए सतलोक में। तो सतलोक में जब धर्मदास जी पहुँचे तो वहाँ पर सिंहासन पर देखा कि वही जिंदा बाबा रूप में जो नीचे मिले थे वही सिंहासन पर विराजमान हैं। कबीर साहब के जो सिंहासन पर वो बाबा विराजमान हैं, उनको देख के चकित हुए और वह चमर जो पहले हो रहा था वो हवा में अपने आप होने लगा, और यही दृश्य आज यहाँ पर जो है दर्शाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आगे एक और स्लाइड में ये दर्शाया गया है, यहाँ पर हमारे एक और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? विनोद दास। विनोद दास जी, ये जो यहाँ पर स्लाइड बनी हुई है, ये क्या चीज़ दर्शा रहे हैं? ये आज के 600 वर्ष पहले काशी बनारस में 6 शरीर परमात्मा आए हुए थे जिनका नाम कबीर था। उन्होंने 120 वर्ष लीला वहाँ की थी, तो एक झोपड़ी में रह करके उन्होंने ये सब हम लोगों को दर्शाया था। ये परमेश्वर ने लीला की थी वहाँ पर, ये क्या मतलब क्या चीज़ है ये सूत बनते हुए ये अपनी मतलब उस समय गुदरी जो बनाई जाती थी उसका ये रूप उन्होंने यहाँ दर्शाया है। यानी कि काशी में जब कबीर परमेश्वर आए हुए थे तो जुलाहे यानी कि बुनकर का काम किया करते थे, कपड़ा बुनने का काम करते थे, ये चीज़ इस स्लाइड में दिखाई गई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ में और भी बहुत सारे श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी जानेंगे। हाँ सर क्या नाम है आपका? सर साहब कुलदीप दास। हाँ कुलदीप दास जी, ये जो यहाँ पर कबीर परमेश्वर का एक चित्र लगा हुआ है, यहाँ पर एक और धर्मदास जी का यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर कबीर साहब जी के मुख कमल से उच्चारित अमृत वाणियों को पवित्र कबीर सावर के रूप में संकलित करते हुए आदरणीय धर्मदास जी। तो ये क्या लीला थी, कैसे बताइए? परमात्मा बता रहे हैं, लिपिबद्ध कबीर सागर में करवा रहे हैं ये लीला, जो मानव समाज को आगे प्रमाण मिलते रहेंगे कबीर सागर से। यानी कि कबीर परमेश्वर ने जो भी धर्मदास जी को बताया था, जो ज्ञान, वही ज्ञान धर्मदास जी के माध्यम से लिखवाया है। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी आपका। हमारे साथ में और भी बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे आगे की स्लाइड के बारे में। यहाँ पर एक बहन जी हमारे साथ खड़ी हुई हैं। नमस्कार बहन जी। सच साहिब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? रीना दासी जी। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं और उनके जो गुरुजी बैठे हुए हैं रामदेवानंद जी। तो ये क्या लीला है यहाँ पर? नाम दीक्षा लेने से पहले ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। स्वामी हमारे गुरुजी के गुरुजी दादा गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के बीच में ज्ञान चर्चा हो रही है। जी जी। हमारे साथ में दर्शक हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि यहाँ पर एक और स्लाइड लगी हुई है। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा की आज्ञा दे रहे हैं, उनसे भी हम जानेंगे। हाँ तो सर नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ सर क्या नाम है जी आपका? मेरा राम प्रकाश दास। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये जो स्लाइड है इस पर स्वामी रामदेवानंद जी जैसे हाथ धर के संत रामपाल जी महाराज जी पर ये आशीर्वाद दे रहे हैं और ऊपर लिखा हुआ है कि नाम दीक्षा की आज्ञा देते हुए, क्या कहानी थी ये उस समय की हमारे जो दादा गुरु जी रहे हैं स्वामी रामदेवानंद जी, तो उन्होंने हमारे सदगुरुदेव जी के संत रामपाल जी महाराज जी को ये आज्ञा दी थी कि आप आज से ही नाम दीक्षा देना शुरू करेंगे। ये कितना समय हो गया इनको? इसको जो है 1994 में नाम दीक्षा देने का आदेश दिया गया। यानी संत रामपाल जी महाराज जी को उनके गुरुजी ने 1994 में नाम दीक्षा देने की आज्ञा दी थी। जी सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ में एक और बहन जी हैं यहाँ पर। बहन जी नमस्कार। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? रवीना दासी। रवीना बहन जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए इस स्लाइड के बारे में, जो हरेट का चक्र बना हुआ है, ये क्या है, इसका मतलब? ये जन्म मरण, ये अरहट का कुआं लोई है और ये हमें ये दर्शाता है कि ये जन्म मरण जो हमारा चल रहा है ना, जन्म मरण का चक्र है, वो ये दर्शाता है कि ये कुआं वो ही है। और संत रामपाल जी महाराज से क्या ज्ञान सुनिए और उनसे नाम दीक्षा लेके और अपना कल्याण करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। एक और सर हमारे साथ में है, इस समय संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, मैं उनसे भी जानूंगा। सर नमस्कार। नमस्कार साहब। सर क्या नाम आपका? हरिशंकर दास। हरिशंकर सर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो चक्र चल रहा है जैसा कि बहन जी ने अभी बताया, तो इसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। इस पर लिखा हुआ है कि ये हरट का कुआं है, ये कैसे बना रखा है, इसका क्या रीजन है? यहाँ मृत्युलोक में आकर के हम काल के जाल में जो फंसे हुए हैं, और ये काल हमको इस 84 लाख योनि में इसी तरीके से घुमाता है। जिस प्रकार से हरट का कुआं, जिस प्रकार से
जिस प्रकार से अरहट का कुआं वहाँ से अपने पुण्य कर्म स्थापित करके पानी को भर करके ऊपर ले जाता है और ऊपर जा करके इसी माया जाल में फंसकर पानी खल करके अपनी पूरी भक्ति खत्म कर करके फिर उसी कुएं में चला जाता है। उसी प्रकार से संसार रूपी अरहट का कुआं ये चल रहा है और इसमें जीव अपने जो कुछ पुण्य अर्जन करता है वो काल के किसी न किसी भोग में आकर के उन्हें समाप्त कर लेता है और फिर अपने मृत्यु और जन्म के चक्कर में फंस जाता है। उस सीन को यहाँ पर पूरी तरह दिखाया गया है। सर मैं इस पर देख रहा हूँ, इस पर ब्रह्मा विष्णु महेश भी दिखाए गए हैं, एक चींटी भी बनी हुई है, एक हाथी का भी चित्र लगाया गया है। ये सारा का सारा ऐसे चल रहा है, ये इसका क्या रीजन है? काल के जाल में कीड़ी कुंजर और अवतारा अरहट डोर बंधे कई बार आप मतलब कीड़ी कुंजर चींटी से लेकर हाथी तक यहाँ जितने भी जीव हैं ब्रह्मा विष्णु जितने भी अवतार है ब्रह्मा विष्णु महेश तक इसी के अधीन है और वो इसी काल के जाल में फंसे हुए और जन्म मृत्यु से परे नहीं हो पा रहे हैं और इसी जाल में फंस करके जन्म मृत्यु में फंसे हुए हैं। अवतार भी इसी में फंसे हुए वो सचित्र यहाँ दिखाया गया हुआ है। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश भी काल के चक्र में? यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश के काल के चक्र में उसके पुत्र हैं और ये एक उत्पत्ति करता है, एक पालन पोषण करता है और इनको यहाँ सबको इस संसार में नष्ट करके काल के अधीन कर देता है। लेकिन आजकल जितने भी धर्मगुरु हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वोपरि भगवान मानते हैं और आप कह रहे हैं कि ये तो जन्म मृत्यु के चक्र में है। वो ब्रह्मा विष्णु के पास में कोई अध्ययन नहीं है, कोई वेद शास्त्र बात नहीं है, कोई वेद शास्त्र पढ़ करके प्रमाण नहीं प्रूफ दे पाते हैं। वो अपनी दुकानें चलाने के लिए ये धंधा खोल रखा है और उन्हें सब पूरे समाज को भ्रमित कर रहे हैं। उस भ्रम से दूर करने के लिए हमारे सदगुरु संत रामपाल महाराज जी सदगुरु परमात्मा हर तरीके से हर क्षेत्र में प्रमाणित ज्ञान दे करके उनके भ्रमों को दूर करने के लिए जनता को जागरूक कर रहे हैं और वो सब ये आडंबर फहरा रहे हैं बाकी के संत। सर हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे समाज में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा को छुड़वाते हैं, आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। बदनाम करने का उनको तरीका है ये कि इनको कैसे करें, क्योंकि उनके शास्त्रार्थ में परास्त हो चुके हैं, ना तो उनके आते ना किसी वाणी का जवाब दे पाते, ना उन पर कोई सक्षम जवाब है। वो केवल बदनामी करने के लिए गुरु जी को नीचे दिखाने के लिए बात करते हैं, जबकि वो उनके सामने अपने प्रत्यक्ष प्रमाण तो पेश नहीं कर पाते, उन्हें इतना ज्ञान भी नहीं है। लेकिन वो ये इसलिए प्रमाण करना चाहते कि मेरी अपनी दुकानें चलती रहें और ये प्रमाण देते रहें अपना, और गुरु जी के ज्ञान को आप उनके साक्षात्कार के लिए उनके सामने उपस्थित होते नहीं। जैसे आप भी अभी बोल रहे थे कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश इनके भी जन्म और मृत्यु होते हैं, ये मेरी समझ में तो बात आई नहीं, किसी ने बताई नहीं अभी तक। ये ब्रह्मा विष्णु गीता में साक्षात कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन तेरे और मेरे अनेक जन्म हुए, मैं जानता हूँ तू नहीं जानता है। ये सत्य हो गया कि वो मरते और जीते हैं एकदम से। और उसे छोड़िए, रामचरितमानस में कहा है, सीधे चले जाइए, शम उपरंच विष्णु भगवाना उपजाए जास अंश तैनाना। उपजाए मतलब उपजते हैं और मरते हैं सैकड़ों की संख्या में। ये तो इसका मतलब ये हुआ, ये प्रूफ भी होगा तीनों का जन्म और मृत्यु होता है। ये रामचरितमानस भी सिद्ध कर रहा है। दर्शकों एक चीज तो आपने देखी होगी कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो एकदम से बेबाक बात करते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी भी ये बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के जन्म और मृत्यु होते हैं। बल्कि आज के जितने भी धर्मगुरु हैं वो यही कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी की तो मृत्यु होती है लेकिन विष्णु और शिव जी को बताते ये तो अजन्मा हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ये बताते हैं कि इनके तो जन्म और मृत्यु होते हैं। और उसी प्रकार से उनके जो शिष्य हैं बड़े ठोक करके गवाही देते हैं और बोलते हैं, प्रमाण सहित बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। क्या सही बात है सर? बिल्कुल सत्य है, आपने जो कहा वही सत्य है। गुरु जी कहते हैं वही सत्य, बाकी के आडंबर हिंसर अपनी दुकानें झूठी दुकानें चला रहे हैं और जनता को भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा जी को तो बताया जाता है कि वो बहुत बड़े मतलब ज्ञानी थे। ब्रह्मा जी ज्ञानी थे लेकिन उन्हें तत्व ज्ञान नहीं था, क्योंकि तत्व ज्ञानी उनके पास गुरु ही नहीं था। सर यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा, तत्व ज्ञान क्या होता है हमारे दर्शकों को एक बात बताइए। कि जो संसार रूपी वृक्ष नीचे से लटका हुआ, ऊपर को जड़ वाला संसार को नीचे पत्ती वाला फल फूल वाला पौधा, जिसके जड़ से लेकर तने से लेकर तीनों भागों को सुचारू रूप से जानता है, वो तत्वदर्शी संत है। उसकी व्याख्या जो संसार रूप से कल्पना करके, वृक्ष से कल्पना करके संसार रूपी में डिवाइड करके प्रदर्शित करता है, वही तत्व रूपी संत है। हर भाग का खंड वाइज अलग अलग प्रदर्शन करता है, वही तत्व रूपी संत है। ऐसा गीता में दिया हुआ है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों देखा आपने कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो बेबाक बात करते हैं और कहते हैं जो भी बात उनकी होती है वो प्रमाण सहित होती है। जैसे कि उनके गुरुजी प्रमाण सहित बात करते हैं, ठीक उसी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं वो प्रमाण से बात करते हैं। जैसे कि हरिशंकर सर ने बताया, अभी गीता जी में प्रमाण भी दिया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, या रामचरितमानस में भी उन्होंने प्रमाण दिया है कि इनके भी जन्म और मृत्यु होते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, फैसला आपको करना है कि अब तक के जो धर्मगुरु रहे हैं उन्होंने जो ज्ञान दिया हुआ क्या वो सही था या संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सही था। अगर आपको भी लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सही है तो जुड़िए संत रामपाल जी महाराज जी के साथ। ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन अमित के साथ मैं सुधीर यादव, टीम ऐसे न्यूज।